सोनभद्र में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद हिंदू संगठन आग बबूला हो गए। सोनभद्र पन्नूगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में लव जिहाद की घटना सामने आई है। पारिवारिक मित्रता के संबंध की आड़ में अक्सर आने जाने वाले युवक ने ही ननिहाल में रह रही एक 12 वर्षीय बालिका को बहला फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाता रहा। मामला तब सामने आया जब पीड़िता गर्भवती हो गई। इसके बाद भी प्रकरण को गांव स्तर पर ही मैनेज करने की कोशिश होती रही, लेकिन देर रात परिवार के लोगों ने जब दबाव मानने से इनकार करते हुए तहरीर दी, तब जाकर पुलिस ने मामा के तहरीर पर 376 AB पॉस्को एक्ट मुकदमा दर्ज कर आरोपी को आज दबाव में गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि पन्नूगंज थाना क्षेत्र में लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। एक 12 वर्षीय लड़की अपने नाना के यहाँ रहकर पढ़ाई करती थी। लड़की के माता पिता न होने के कारण वो ननिहाल में ही रह रही थी। पीड़िता के मामा का दोस्त सरफराज पुत्र मैनुद्दीन उम्र 19 वर्ष उसके घर आता जाता था और लड़की को बहला फुसलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। लड़की जब गर्भवती हो गई तब महीनों बाद इस बात का पता पीड़िता के ननिहाल के लोगों को लगा। लोक लाज के डर से पीड़िता के परिजनों ने कुछ दिन बात को दबाए रखा, लेकिन जब लड़की 8 माह की गर्भवती हो गई और गांव में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी, तभी गांव व पुलिस ने इस मामले को बाहर ही समझौते का दबाव बनाकर रोके रखा। वही समझौते के तौर पर आरोपी के परिजनों ने धर्म परिवर्तन कर अपने रीति रिवाज के साथ विवाह करने का दबाव बनाया। जब लड़की ने इस बात से इनकार किया, तब जाकर महीने भर बाद लड़की के परिजनों ने जब दबाव मानने से इनकार करते हुए कल देर रात तहरीर दी और मीडिया में मामला आने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने आज आरोपी सरफराज को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ 376 एक्ट पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। वहीं पीड़िता ने बताया कि परिवार आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण कई महीने तक इस मामले को गांव स्तर पर ही दबाए रखा गया, लेकिन 8 माह का गर्भ होने के बाद जब इसको लेकर हर तरफ चर्चा होने लगी और आरोपी सरफराज पुत्र मैनुद्दीन अहमद उम्र 19 वर्ष समुदाय विशेष का होने के कारण धर्म परिवर्तन कर शादी करने की बात कहता रहा। जब मैंने धर्म बदलने से मना किया, तब जाकर मुकदमा दर्ज किया गया। क्या नाम है तुम्हारा? सिमरन। किस क्लास में पढ़ती हो? 10th में। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? शमशाद नाम का लड़का है। शमशाद? सरफराज कहाँ का है? यहीं का पड़गी का। पड़गी कहाँ? तो क्या हुआ बताओ। बताओ तो। मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया, उसका बच्चा है मेरे पेट में, रखने के लिए बोले हैं तो कह रहा है अपना धर्म बदलो तब रखेंगे। कहा है कि धर्म बदलो तो रखेंगे, और उसके माँ बाप से नहीं बताई तो? पता है। तो वो लोग क्या कह रहे हैं? उसकी माँ भी कह रही है। वहीं इस मामले में हिंदू संगठनों ने कहा कि लगता हिंदू नाबालिग लड़कियों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही है। पन्नूगंज थाना क्षेत्र में भी इस तरह की घटना हुई। पीड़िता के परिवारजनों को दबाव बनाया गया कि वो समझौता कर ले। थाने के इंस्पेक्टर का रोल इस मामले में अति संवेदनशील था, जो क्षमा योग्य नहीं है। पीड़िता को न्याय मिले, अन्यथा हिंदू संगठन सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा। हिंदू नाबालिग लड़की के साथ सरफराज नाम का एक लड़का लड़की को बहका फुसला के उसके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद जब लड़की गर्भधारण कर ली, तो उसके बाद उसके पिता ने और उसकी माँ और साथ एक और षड्यंत्रकर्ता ने उसको धर्मांतरण करने का दबाव बनाया। लड़की धर्मांतरित करने को तैयार नहीं हुई, तो लड़की को पुलिस के पास जाने की मजबूरी है। पुलिस के पास जब FIR के लिए उन्होंने आवेदन दिया, तो उस तहरीर को बदल के एसओ के द्वारा अपनी मनगढ़ंत एक रिश्तेदार से, नज़दीकी लड़की के पीड़ित के नज़दीकी रिश्तेदार से तहरीर लेके काल्पनिक रूप से FIR दर्ज कराया गया। उस FIR में कहीं भी धर्मांतरण, लव जिहाद का मामला, गर्भपात का दबाव देने का कहीं जिक्र तक नहीं है। सिर्फ 376 लगा। क्या कहेंगे? लड़की का जो पालक है, उसका नाना, उसके नाना के द्वारा जो तहरीर दी गई है, उसमें सारी घटनाओं का उल्लेख किया गया है। लेकिन जब थानाध्यक्ष के दबाव में जो तहरीर तैयार की गई है, उसके शराबी मामा के द्वारा, लड़की पीड़िता के शराबी मामा के द्वारा तहरीर तैयार की है, उसमें बस
लड़की को दोषी बनाया गया है और उसको घटना को छुपाया गया इस तरह की घटना जनपद में लगातार आ रही है। इस घटना में भी वहाँ का एक मौलवी है जो कि तिरंगा यात्रा का भी बहिष्कार किया था और वहाँ पर उसका विरोध करता रहा है, उसका भी कनेक्शन सामने आ रहा है। उसके घर में लोग मिलते थे और हिंदू संगठन लगातार इस तरह के मामले पे क्या कदम उठा रहा है, इस मामले को कैसे रोकेगा? बलात्कारी का बाप और उसकी माँ और तीसरा षड्यंत्रकर्ता वही मौलवी है जिसका मुझे नाम नहीं मालूम है, वो तीसरा षड्यंत्र वही। और जिले में इस प्रकार की तमाम घटनाएं आ रही हैं, लेकिन ये जब मीडिया के संज्ञान में आती है तब इसका प्रचार प्रसार में आता है। बाकी शेष घटनाओं को प्रशासन के द्वारा इसी तरह दबा कुछ दिया जाता है। वहीं सीओ सदर राहुल पांडेय ने बताया कि आरोपी लड़के सरफराज को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके खिलाफ 376 पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे की कार्यवाही की जा रही है। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। ये आरोपी आज सुबह पटना तिराहे के पास से अरेस्ट किया गया है। अरेस्ट करने वाली टीम में है निरीक्षक श्री संदीप कुमार राय, कांस्टेबल भूपेंद्र पांडे, कांस्टेबल अनुराग वर्मा और महिला कांस्टेबल रिंकू गुप्ता। यह अपराध धारा 376 AD IPC, पॉस्को एक्ट की धारा 5M, 5A, 2 और 6 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। पकड़ा गया आरोपी सैफुद्दीन सरफराज पुत्र मैनुद्दीन, उम्र 19 वर्ष, निवासी पटरी कला, थाना पन्नूगंज का है। और अभियुक्त ने जो अपराध किया है